किसमें? एमआईएस में एनीवेयर फ्रॉम 30 to 50। हाँ, इनिशियल। ज्यादा स्टार्ट हमें एमआईएस से करना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल में जो आप जा रहे होते हो ना, तो एक एंट्री पॉइंट एमआईएस काफी अच्छा बनता है। और आपको डीए से स्टार्ट करना है तो फिर उसके लिए ना, मतलब बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा एंड पेशेंस काफी ज्यादा चाहिएगा, तो वो थोड़ा सा इशू रहता है। एमआईएस से स्टार्ट करना is काफी लॉजिकल सेंस बनाता है। हम्म। 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 वही वही पॉइंट होता है। हम्म। वही होता है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो काफी छोटे ही है एक तो। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, वो ना कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। हाँ, पाइथन की कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। मतलब पाइथन से रिलेटेड, आई वुड से कि पाइथन से रिलेटेड है, बट कोड नहीं करना है आज हमें कुछ। ठीक है। तो जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। रुको, मैं मार्कर और डस्टर लेके आता हूँ, बिकॉज वी विल रिक्वायर दैट। ठीक है। जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके। तो इसमें कोडिंग नहीं होती है। पिप, पीआईपी, पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात मैंने जो बताया अभी, अगेन रिपीटिंग, कि कोडिंग वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है। हमारा जितना भी काम होगा ना आज, वो सारा काम होगा टर्मिनल के ऊपर। तो इसके जो कमांड्स हैं जो इसमें हम लिखते हैं, वो चीज आप सेव करके नहीं रख सकते। जैसे पाइथन का कोड तो आप फाइल में सेव करके रख लेते हो, इसको आप सेव करके नहीं रख सकते हो। तो यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले पिप की। ठीक है। तो जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास एड-इन्स होते हैं ना, मतलब बेसिकली एक्सटेंशंस हो गए, राइट। सो पिप, ऐसे ना पाइथन के अंदर भी हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है। इन द वेरी बेसिक सेंस अगर मैं बताऊं तो इनको हम लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी और पैकेजेस। एंड इट्स लाइक कि किसी और ने एक पार्ट ऑफ द कोड लिखा हुआ है जिसको हम अपने सिस्टम में, अपने कोड में इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। ठीक है। तो दीज आर योर बेसिकली पाइथन के एक्सटेंशंस, या इसको हम लाइब्रेरी और पैकेज कहते हैं इन मोर टेक्निकल टर्म्स। ठीक है। अब जो मेरा पिप होता है, वो होता है मेरा ये पैकेज का मैनेजर। इन पैकेजेस को मैनेज करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पिप। ठीक है। एंड व्हेन वी इंस्टॉल पाइथन, पिप भी हमारा उसके साथ ही इंस्टॉल होता है। ठीक है। सो पिप हो गया हमारा पैकेज मैनेजर। ओके। सो अब जितनी भी लाइब्रेरीज के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, इन सबको इंस्टॉल करना पड़ता है हमें अलग से।
राइट। एंड इनको इंस्टॉल करने के लिए वी यूज अवर पिप विच इज पैकेज मैनेजर। ठीक है, पिप तो काफी क्लियर है ना। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास, दैट इज योर वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो होता है उसके लिए देखो इधर, ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, दिस इज योर लैपटॉप। ठीक है, इसके अंदर आपने पाइथन इंस्टॉल करी है, तो दिस इज योर पाइथन, जो कि पूरे लैपटॉप में यूज कर सकते हो आप। तो इस तरीके से बनाने की जगह लेट्स मेक इट लाइक दिस, दिस इज योर पाइथन। ठीक है, अब एक ना हमारे पाइथन के पास स्पेस होता है टू कीप द पैकेजेस। ठीक है, तो इसको हम ग्लोबल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है आपके लैपटॉप के अंदर, 3-4 प्रोजेक्ट है, आप सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अब तक हम जैसे कोई हम कोड लिखते हैं उसे पाइथन से रन कर देते हैं, ये अब तक हम जैसे करते आए हैं वो वाला कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम ना, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमारा ये प्रोजेक्ट है, जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम बनाएंगे एक इन्वायरमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारी फाइल्स रहेंगी अलग अलग, जो भी हम फाइल्स पे वर्क कर रहे हैं उस पे रहेंगी। ठीक है, तो ये वाला इन्वायरमेंट होता है जो हम पर प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट जो आपके पीसी पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबके लिए वर्क करता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट जो आपके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब जो वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है उसके ना कई सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा अगर मैं बोलूं, मान लो जो आपका प्रोजेक्ट है आपने बनाया 2020 में, 2020 में आपने प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, आपने बनाया, अपना 5-6 महीने लगाए उस पे, बनाया, उसका जो भी काम था आपको हो गया, एंड आपने उसे स्टोर करके रख लिया। अब आपको लेट्स से 2024 में, 2025 में ध्यान आता है कि हाँ मेरा एक प्रोजेक्ट था, लेट्स ऐड सम फीचर टू दिस, राइट। वो फीचर्स ऐड करने हैं, बट द पॉइंट इज लेट्स से आपने नंपाई यूज किया था उसमें। ठीक है, तो जब आपने 2020 में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो नंपाई का वर्जन समथिंग 1 या 2 चल रहा होगा, है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्चुअल वर्जन से नहीं होते, बट 1 या 2 चल रहा होगा। लेट्स अज्यूम 1 चल रहा था, तो आपने 1 इंस्टॉल किया, उसके हिसाब से अपना कोड कर लिया, राइट, सब कुछ ठीक था। फिर 2025 में आया आप, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग कि अभी तक आपने इन्वायरमेंट नहीं बनाया था, आप 2025 में आए, आपको नंपाई दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आपने नंपाई इंस्टॉल कर दिया था, अपडेट कर लिया था, तो अब आप वर्जन 10 पे आ गए, है ना। तो जब आप वर्जन 10 पे आ गए तो कई सारी चीजें चेंज हो गई होंगी नंपाई के अंदर। सो जो आपका पुराना कोड था वो नए वाले नंपाई पे चलेगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो साथ ही आप क्रिएट कर लोगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपने अब अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ वो एनवायरनमेंट भी सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, और अब जब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितने भी साल बाद आओ उस है मैम, हाँ श्योर मैम। ठीक है, अब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितने भी टाइम बाद उस प्रोजेक्ट पे वापस आते हो, उस पर कुछ भी फीचर ऐड करने हैं, तो अब अपना आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। तो नंपाई का, पांडास का, जो भी आपने लाइब्रेरी यूज करी, उनका एग्जैक्टली वही वर्जन जब आप डेवलप कर रहे थे वही अब भी रहेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी, राइट। पहला फायदा वर्चुअल एनवायरनमेंट का ये था। ठीक है, दूसरा फायदा, अब मान लो आपने कोई अगेन प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने यूज कर रहे थे लेट्स से नंपाई का वर्जन 2, ठीक है, या नंपाई का वर्जन 10 यूज कर रहे थे आप, आपने लेटेस्ट वाला इंस्टॉल किया था, आपने उसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अब आपको मेरे को सबमिट करना है, आपने मेरे को भेज दिया। ठीक है, अब मैं बहुत पहले से पाइथन यूज कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास नंपाई का वर्जन 8 था, राइट, मैंने अपडेट नहीं किया, तो मेरे पे तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होएगा क्योंकि आपका लेटेस्ट वाले के हिसाब से बना हुआ है, मेरे पास काफी पुराना वर्जन है, राइट। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन अगेन, आप प्रोजेक्ट के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दोगे, वट एवर द नंपाई वर्जन यू हैव, जो आप मेरे को भेजोगे अपना प्रोजेक्ट, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ भेज दोगे, तो वही सेम वर्जन मेरे पास भी आ जाएगा। क्लियर। तो जो नंपाई है
आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो और हर एक प्रोजेक्ट के लिए भी अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट तो इजी है ना। हाँ ना, नहीं तुम देख रहे थे ना, मैं बोला कुछ समझ रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो कंसेप्ट तो इजी है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ना हमारे पास कमांड्स होते हैं, नोट कोड, कमांड्स। ठीक है, जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए टूल यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल ENV। ठीक है, तो सबसे पहले वर्चुअल ENV इज लाइक अ पैकेज, तो उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वर्चुअल ENV जो पैकेज है ना वो आपका ग्लोबली ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड जो आपके पास आता है, आप पिप का यूज करोगे। ठीक है, सबसे पहला कमांड आता है पिप का यूज करोगे, सो विल राइट pip and then you are installing something, we will write install and the package name is virtual env। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कमांड। इसको रन कहां पे करना है आपको, इसको रन करना है आपको आपके टर्मिनल पर। तो आई विल ओपन माय टर्मिनल, आई विल डू एक तो इसके अंदर वैसे इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसको हटा देते हैं। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए तो कमांड इज pip install virtual env। राइट, अब मेरे पास ये पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है, सो मेरे पास इट इज सेइंग रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, हर एक चीज में जो आप करोगे तो ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल होगा। कर लो। हाँ हाँ, बिल्कुल। लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। हेलो हेलो हेलो, आओ वेलकम। हाँ, बैठो, आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, लो।
पॉइंट इज ना कि जो पाइथन आपका इंस्टॉल होगा पार्शियली और फुल्ली वाला चक्कर नहीं है। ये चक्कर है कि सिस्टम के अंदर ना आपके विंडोज के अंदर मल्टीपल यूजर्स होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, एक जो आपका यूजर है जिसको आप यूज करते हो वो होता है, फिर मल्टीपल अलग अलग सर्विसेज के यूजर्स होते हैं। मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह से चीजें कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि वीएस कोड के पास एक्सेस नहीं है फिर उसको पिप को यूज करने का, इस वजह से। सो इंस्टॉल फॉर और यूज करना पड़ता है हमें उसके लिए। ठीक है। हो गया, क्लोज करो। दोबारा रन करो फाइल को, उसी फाइल को, ये पाइथन वाली फाइल को। हाँ हाँ। यस। ठीक है, नीचे ऐड पाइथन टू पार्ट पे टिक करो। हाँ हाँ। ठीक है, इंस्टॉल नाउ। हो सकता है, दे दो चांस। आपके पास मल्टीपल वर्जन तो नहीं है ना पाइथन के? चेक। हाँ ठीक है। वीएस कोड भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो जस्ट क्लोज दिस। मैं सिस्टम भी रीस्टार्ट कर लेना इसके बाद ना। ठीक है, वो सक्सेसफुल। ठीक है, क्लोज करके एक बार सिस्टम रीस्टार्ट कर लो। हाँ जी। कंपनी मांगती है नाम उस सरनेम, हाँ सरनेम में वो कंपलसरी लिख दे। हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है सरनेम, तो हम क्या डालें? एनए। एनए डाल दे। अरे हाँ, डाला मैंने, नॉट अवेलेबल डाल दिया। डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। सरनेम खाली था डॉक्यूमेंट में, वो कंपनी जो फॉर्म हो जाती है उससे डजंट मैटर। जब मैंने शुरुआत में करा था ना, मैंने लिंक्डइन पे तो उसमें और जो मुझे था ना उस पे बनाऊंगा उसके नाम से। मुझे लगा भाई बाद में जब डॉक्यूमेंट में भी तो हिमांशु के नाम से हो जाएगी। अब उसके बाद विशाल ने आया कि हिमांशु उसको चेंज कर दो, हिमांशु रखो भी बाय चांस कुछ मिसमैचिंग नहीं हो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैंने अप्लाई करा था ना तो लिंक्डइन के थ्रू तो वो सीधा चला गया था राजपूत के नाम से पहला वाला रिज्यूम। जब दोबारा जब मैं गया तो मैं हिमांशु के नाम से रिज्यूम लेके गया, मैं सब कुछ हिमांशु के नाम से ऑथोरिटी है। ठीक है। अब जब ये इन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हिमांशु के नाम से सब कुछ हो गई है, तो इन्होंने जब मेरी आईडी भेजी ना आगे तो हिमांशु राजपूत के नाम से, और ऑफर लेटर भी इन्होंने जो वो वाला पहले वाला रिज्यूम था उसके नेम पे दे दिया। ठीक है। तब गड़बड़ी ये हो रही है कि बाय चांस अब मैं जैसे इसके बाद में चेंज करता हूँ नई कंपनी एक दो साल बाद, लास्ट में बोलेंगे लास्ट कंपनी का मुझे ऑफर लेटर और एक रिलीविंग लेटर। अब मैं रिलीविंग लेटर तो मेरे को हिमांशु के नाम से आ जाएगा, ऑफर लेटर है हिमांशु राजपूत के नाम से, तो वो बोलेंगे ये 2%। नहीं, वो इतना इशू नहीं होता, तुम बात करोगे हो जाएगा सॉर्ट उससे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार में ऐसे थोड़ा चीज जाता है, आधार में चेंज कराने के लिए किसी चीज का बेस तो चाहिएगा। हाँ वो तो मैं करवा दूंगा बेस के हिसाब से। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि किसी चीज के बेसिस पे कराओगे ना चेंज। जैसे मैंने अब बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे करा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट राजपूत है, हाँ उसमें करा सकते हो। उसके बाद करवा दिया, तो उसके बाद आधार के बाद अगर सीबीएसई बोर्ड में कराना चाहूंगा, सीबीएसई बोर्ड में तो पॉइंट ही नहीं है कराने का, क्योंकि वैसे भी इतनी ज्यादा इशू नहीं है ये यार, कोई इशू नहीं है इसमें। तुम सिंपली कह देना मैंने कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपना नाम चेंज किया था। अच्छा खत्म। ये भी तो हो सकता है कि 18 साल के बाद जैसे बाद में मैंने अपडेट कराया था। नहीं 18 साल तो बहुत पहले हो गए ना। 18 पहले हो गए। हाँ ठीक है, बोल सकते हो। सर्वर से चेंज भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, अगर आईडी के लिए इंफॉर्मेशन चली गई है तो फिर थोड़ा चेंज होगा। ऑफर लेटर कोई एम्प्लॉयमेंट आईडी आ रही है और मेल आईडी भी आ रही है। मेल आईडी है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब अलग चीजें हैं। तो उसमें ऑफर लेटर में भी राजपूत तो चल जाएगा। ऑफर लेटर में राजपूत है ना, तुम्हारा लाइक 99% चांस है कि जो तुम्हारा रिलीविंग लेटर आएगा ना उसमें भी राजपूत ही आएगा। पर सर एक बात सोचो, हाँ मेरा मेडिकल इंश्योरेंस वो देंगे, और मुझे इन केस बाद में वो क्लेम करवा तो हिमांशु के नाम से हो जाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चलेंगे उसमें तो राजपूत नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो आधार कार्ड के बेसिस पे होता है। आधार कार्ड के बेसिस पे तो वो कैसे कंप्लीट करेंगे, बोलेंगे कि मतलब हिमांशु राजपूत तुम्हारे डॉक्यूमेंट। नहीं नहीं, द पॉइंट इज कि जो तुम्हारा ऑफर लेटर है, रिलीविंग लेटर है, जो तुम्हारी आईडी है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तुम्हारे आधार कार्ड वगैरह होंगे, जो इंश्योरेंस के प्लान वगैरह होंगे वो होंगे। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तुम्हारे इन वाले डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखती कि जो ऑफर लेटर पे क्या रखा है, इस पे क्या रखा है, वो तुम्हारे आधार कार्ड के हिसाब से नाम डालेगी उस पे। क्लेम भी करने जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं है वो। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, अभी भी नहीं हो रहा। बंद करके दोबारा चलना है।
क्या हो रहा है? फिर अपनी फाइल भी नहीं बनी, पुरानी फाइल नहीं नहीं, फाइल का तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिखो टिपिकल सर्वर एनवायरनमेंट। रिस्टार्ट किया था सिस्टम? कोई दिक्कत नहीं, इस पे करके देखो एक बार। इसको पाइथन हाइफन एम पिप करो। अब चल जाएगा। मेरे में डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन सही से हो रखा है, तुम्हारे में कुछ तो इशू है, वो इशू फिक्स करने के बढ़िया ये शॉर्टकट यूज कर लो। ठीक है, अब तुम्हारा जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो चुका है। ओके, बस इंस्टॉल हो गया, अभी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, द टूल टू क्रिएट द वर्चुअल एनवायरनमेंट वो इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास एक बेसिकली टूल आ गया है अब, जिसकी वजह से तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड कमांड आती है टू यूज दिस टूल। ठीक है, इस टूल को यूज करने के लिए जो हमारा कमांड रहता है वो रहता है पाइथन हाइफन एम व्हेन। ठीक है, जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये नाम होता है, जब यूज कर रहे हैं तो ये नाम हो जाता है, इट्स व्हेन। जब यूज करते हैं तो व्हेन। हाँ, ठीक है, एंड इसके बाद तुम्हें देना होता है अपने इन्वायरमेंट का नाम। ठीक है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ env नाम देना। ठीक है, तो द कमांड इज पाइथन हाइफन एम व्हेन एंड env। इस तरीके से एंटर करूंगा, इसका कुछ आउटपुट नहीं आता, इट विल टेक सम टाइम, एंड ये बस ऐसे कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद मेरे को मेरे फाइल्स में इस तरीके से env दिखता है। ठीक है, और लेट मी डू वन थिंग, मैं अपना VS कोड रीस्टार्ट कर रहा हूँ। करो, तुम तो करो। दूसरा कमांड जो मैंने बताया, हाँ 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 जी हाँ जी। और कुछ नहीं। ठीक है, आ रहा हूँ, रुको। दिस इज माय कमांड, रन करेंगे। अरे स्पेस आएगा भाई बीच में, पाइथन हाइफन एम। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिखा भी तो है, देख लो।
आपके पास पाइथन का इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा corrupted है। इधर बैठो, इसको फिक्स करना पड़ेगा, इट विल टेक थोड़ा टाइम। नहीं, हो जाता है कभी कभी सिस्टम्स वगैरह के बेसिस पे। उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक दो तीन बच्चों का और भी इशू आया था ये। हम्म, कोई बात नहीं, हो जाएगा। Taking this. Hmm. कुछ तो इशू है। क्या इशू है? लेट्स सी। एसक्यूएल का था शायद, जो एक डेवलपर एडिशन था और एक जो मतलब ऐसा था एक्सप्रेस एडिशन। हाँ, वही करवाया था शायद आपने। एक पावर पी का करवाया था, मतलब जो 2 बार आपने बुक करवाए थे ना। हाँ, अभी दो बार गया था। नहीं, इंस्टॉल इंस्टॉल अच्छा, वो हाँ, वर्जन में इशू आता रहता है, हाँ। इसमें इसमें आपने एक ही बार करवाया। हम्म, यार ये इशू ना कुछ लगी है। मेरा वो इशू नहीं है, वो जो आप बता रहे थे ना पहले, कि वो साइट से करना था, उसमें जो नहीं हुई थी, फिर आपने शेयर किया था। नहीं यार, उस वजह से तो नहीं है ये इशू, क्योंकि एक सी फाइल तो सेम ही है। अभी फिक्स हो जाएगा ये इशू। हो जाएगा। क्या हो सकता है? तुमने हमने पाइथन में तो मल्टी वर्जन इंस्टॉलेशन नहीं की थी ना? कोड्स का? अच्छा, वो तो हाँ, वो तो अलग चीज है, वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। वो तो अलग चीज है। कोई इशू नहीं। ब्लेंडर पे वर्क करते हो? अच्छा। टेक्सचर्स पड़े हैं ना? ब्लेंडर टेक्सचर्स पड़े हैं बहुत सारे। मैं कह रहा हूँ कि टेक्सचर्स हैं काफी सारे। कोई इशू नहीं है, सही चल रहा है अभी तो। अभी तो सही चल रहा है। Python was added to pod. Python path में तो है।
वेरिएबल की बात है। यहाँ पे नहीं है ना। कंट्रोल सी। बात एक ना बात वर्जन की नहीं, सेटिंग्स की प्रॉब्लम है। सेटअप कैसे हो रखा है उसकी प्रॉब्लम है, वर्जन का इशू नहीं है। वर्जन 3.9.11 मैं भी वही यूज कर रहा हूँ। क्या इशू हो रहा है? इशू हो रहा है। पाइथन कहीं और से भी एक्सेस हो रहा है I think। कहीं और भी एग्जिस्ट करता है पाइथन जहाँ से इंटरफेरेंस आ रही है। डबल इंस्टॉलेशन है इसके अंदर। अगर हम पीएस कोड को redo another administrator, yes, ये भी नहीं है। और वीएस कोड गलत इंस्टॉल्ड है, पाइथन गलत इंस्टॉल नहीं है। चलेगा तो सब कुछ ही ठीक। जब चीजों को इंटीग्रेट करने पे आता है तभी इशू आता है ना। अपने आप में तो सब कुछ ठीक चलता है। अपने यूजर बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रखी है वीएस कोड की। पाइथन का इशू नहीं है, वीएस कोड का है। एक्सेप्ट इसको हम कर देते हैं एग्जिट भी, इसको हम करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। फाइल कुछ और है, ये यूजर सेटअप वाली है। मेरे पास VS कोड की कौन सी फाइल है, मेरे पास
जो मेरे वाला VS कोड है वो यूजर सेटअप है या सिस्टम सेटअप है? मुझे ये है तो मेरे पास यूजर सेटअप ही करने, इसको करने से करके ऐसे इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट। ये नहीं चलता तो फिर मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि फिर उसमें तुम्हारी विंडोज का इशू है, ये परमिशन मैनेजमेंट वाला। इसका फिर दूसरा सोल्यूशन बताएंगे। नहीं, जो दूसरा बंदा जिसके में ये सेम इशू आया था, उसने तो 8 बार पाइथन इंस्टॉल कर रखी थी। हम्म। ये VS कोड नहीं, पाइथन की। Let's see. नहीं चलेगा तुम्हारे पे, VS कोड दूसरे वाला डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। जो ये वाला डाल रहे हैं ये भी नहीं चलता है, फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। जो मैंने बताया था ना कि दूसरा सोल्यूशन बताऊंगा, वो बताऊंगा। नेक्स्ट। तो हम्म, बहुत टेक में इशू बहुत होते हैं, तो सॉल्व करने आने चाहिए। यूजर सेटअप। हम्म। हम्म। तो दूसरी भी आ सकती है। एक अगर अच्छे से आ गई है तुम्हें और लो लेवल वाली सीखी है तुमने, तो बाकी सीखने में अप्रॉक्स एक ही हफ्ता मान के चलो हर एक लैंग्वेज के लिए। नहीं, नहीं पाइथन और लो लेवल, इट्स नॉट कि इस तरीके से यूज हो रही है या कुछ। लेवल ऑफ लैंग्वेज इज बेसिकली वो हमारे CPU के कितना क्लोज वर्क करती है। डी में डाला है ना पाइथन फाइल्स। मैं ना यहाँ पे ऊपर क्लिक करके CMD लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसमें भी नहीं वर्क कर रहा है। मैं बोल रहा था आज को पता होगा नहीं।
हो गया देख रहा हूँ अगर होता है तो, वरना तो मैं कमांड बता दूंगा और विंडोज को रीसेट करना पड़ेगा फिर, वरना नहीं वो नहीं। क्या कहते हैं, घर पे जाने के बाद ना वो आराम से रख देता हूँ फिर हम्म टी टाइम हो गया ना तो मैं इसको खा के हम्म तो सॉकेट पे प्लग था, प्लग लेके ऑन था, मैंने हम्म लगा करके छोड़, मैं इस सोचता था कि ये चार्जिंग तो लगा हुआ है, हम्म मैं चाय बनाने लग गया, वापस आया तो बैठ गया वही। और 3 मिनट तक में चार्जिंग नहीं, उसी में बैठ गया पानी बॉटल तो आया शाम को, फिर उसके बाद सुबह खोल करके बैटरी घटा करके दोबारा लगा करके फिर वो चालू किया। हम्म इशू है, ये क्या इशू है? चालू मॉडिफाई कर से तो ये टर्मिनेट इनॉस्पिशियस है, यहाँ पे नहीं है। पिक का इशू नहीं है ये, सिस्टम का इशू है तुम्हारे विंडोज का। प्रोग्राम्स की परमिशंस जिस तरीके से मैनेज हो रखी है विंडो में, उसमें इशू है ये। नहीं, 10 और 11 का फर्क नहीं है ये। जिसने तुम्हारे सिस्टम में विंडोज डाली है उसमें परमिशन वगैरह का कहीं पे कुछ इशू है, क्योंकि मैं पाइथन और वीएस कोड को आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इसके लिए अलाउड ही नहीं है मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाना। अब हो जाना चाहिए जहाँ तक है। परमिशन ओवरराइड तो करती है। लेट्स सी। चल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। वो है लो लेवल लैंग्वेज। नहीं, लो लेवल और हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता कि कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी सिंपल है। लो लेवल और हाई लेवल का मतलब होता है जितनी ज्यादा एक लैंग्वेज लो लेवल होती है वो उतनी ज्यादा सीपीयू के क्लोज में वर्क करती है, और जितनी ज्यादा एक लैंग्वेज हाई लेवल होती है वो उतनी ज्यादा सीपीयू से दूर वर्क करती है। तुम्हारा जो फिजिकल सीपीयू है इसके अंदर, तुम्हारा जो फिजिकल सीपीयू होता है इसके अंदर, उस पे कौन सी लैंग्वेज ज्यादा कंट्रोल कर सकती है कौन सी कम, वो होता है लो लेवल हाई लेवल। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक लो लेवल लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सबसे पहली लैंग्वेज तुम्हारी एक लो लेवल होनी चाहिए अगर तुम प्रोग्रामिंग में ही जा रहे हो तो।
हाँ, सी या सी प्लस प्लस सीख लेते, तो उसके अलावा फिर लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आती। अभी भी सीख लो, मेरी पहली लैंग्वेज स्कूल में जो सीखी थी मेरी पाइथन ही थी। मैं तो सी उसके बाद सीखी है। पाइथन। नहीं यार, जब मैंने सीखी थी तो पाइथन काफी बूम में आई थी। हाँ। हाँ, मैंने पाइथन मतलब प्रोग्रामिंग तो मैं उससे भी पहले से कर रहा था, बट जो ऑफिशियली मैंने लैंग्वेज सीखी थी उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरी पहली लैंग्वेज लुआ थी। लुआ लुआ। अगर अब भी नहीं चलता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। विंडोज की दिक्कत है। विंडोज रीसेट करनी पड़ेगी। चल गया। नहीं चला। आह, इसका क्या किया जाए। CMD भी एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं खुद को। क्या डीएस एडमिनिस्ट्रेटर कब आऊंगा। है कहाँ। एक्सेसिबल क्यों नहीं है। हम्म। हमारे में तो कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा इसके उसका। ऐप डाटा में जाके इंस्टॉल हो रही है ये। ओके। अरे विंडोज तुम्हारी शायद से जिसने भी इंस्टॉल करी है ना उसने परमिशन अच्छे से मैनेज नहीं कर रखी है। जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो जिस बंदे ने इंस्टॉल करी है उसको अच्छे से आती नहीं थी मे बी, या फिर उसने अपने हिसाब से परमिशन मैनेज करी है। फिर रीजन हो सकता है। इशू ये विंडोज का है। एनवायरनमेंट इसका नॉन एक्सेसिबल है क्या। ब्लेंडर इशू कर रहा है बीच में।
ब्लेंडर का बाय डिफॉल्ट पाथ ब्लेंडर यूज करता तुम्हारा भाई? सर वो पता नहीं क्या यूज करता नहीं क्या समझ नहीं आता नहीं, जो ब्लेंडर है वो यूज करता ना भाई इसी लैपटॉप पे। नीड है मतलब उसकी। सर वो एनिमेशन नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो यूज करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए। हम्म, पाइथन पिप्स एसोसिएशन तो आ गया, बट प्रोफेसर ब्लेंडर से वो एसोसिएशन ले रहा है। ब्लेंडर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। नहीं नहीं, इसका सॉल्यूशन तो कर ही देंगे यार, बट टाइम लग सकता है बस। हम पाइथन वो वाला यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वो Python है। ब्लेंडर में पाइथन तो वो कैसे ब्लेंडर इसका तो पाइथन से रीयूज करना तो आता ही होगा। एडिट एडिट नहीं, को एडिट करेंगे। फाइल्स में पाइथन 39 है ऑलरेडी। ठीक है, फिर हम अपडेट वाली क्यों जा रही है? वो कर देंगे delete। पाइथन कॉल करूँ? ये वाली कॉल होनी चाहिए कि अपडेट वाले नहीं, ये वाली कॉल होनी चाहिए। ब्लेंडर भी अंडर द हुड पाइथन यूज करता है ना। तो मैं जो बोल रहा था कि दो पाइथन इंस्टॉल्ड है, एक ब्लेंडर वाली इंस्टॉल्ड है। ब्लेंडर को भी रन होने के लिए पाइथन चाहिए होती है ना। पाइथन हमारा जो टर्म है वो वहां से एसोसिएटेड है। उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी पिप ये सही पिक करेगा और अगर वो वहां से उसको कैंसिल क्या इसका पाइथन और पिप सेम वाला पिक कर लेना ये बस। तो तुम्हारा टाइम गया, तुम्हें कमेंट्स बता देता हूँ मैं इसके, अगर अभी भी नहीं चलता है तो। ठीक है। क्या निकल गया था मैं तो कह रहा हूँ कि इसके बाद भी नहीं अगर चलता है तो तुम्हें ना कमांड्स तो बता देता हूँ, उन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इंस्टॉलेशन बाद है। हाँ नहीं, वो तो देखो, बेस्ट सॉल्यूशन इज कि अ, हाँ, अगर ये हो जाएगा तो फिर तो हम इजीली चीजें चेंज कर पाएंगे इसमें। इंस्टॉल है तो ठीक है। पाइथन का जो एलियस है हमारे
कुछ भी नहीं है। नीचे तो फेयर हो जाता है। मेहनत करता है। ये नहीं होगा फिक्स। ये विंडोज रीसेट होएगी, ये बहुत ज्यादा विंडोज में इश्यूज है। तो इन द मीन टाइम तुम गूगल कोलैब यूज कर लो। हाँ यार कर से द मीन टाइम में तुम कोलैब यूज कर लो। मेन प्रॉब्लम ये है ना, ब्लेंडर यूजिंग चल रही है। हम्म। तुम्हारा ये ना ईमेल आईडी। नहीं सर, ये मेरी नहीं है। अरे आईडी लॉगिन नहीं है इसमें। नहीं सर, मेरी नहीं है। तो गूगल अकाउंट चाहिएगा। आईडी चेंज तो होगी ना। सिंक है गूगल में, वही उसमें वो करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो दूसरी भी डल जाएगी। तुम्हारी कौन सी है? मेरी नहीं है सर, इसमें कोई भी सिंक नहीं नहीं है। है। और कोई एक आईडी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी करें? तो सर मेरी आप कर लो ना इसमें। है ना? लॉग इन करो। इतने मैं वहां पे कमांड बता देता हूँ तुम्हें। तो आज के लिए बस कमांड नोट कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लो बस। ये तुम्हारे 4 कमांड होते हैं, वो लॉग इन कर लेना अभी थोड़ी देर में आराम से। सुन लो, पहले बार मेरी बात सुन लो, तो क्लास एंड कर देता हूँ ना मैं। ये तुम्हारे 4 कमांड होते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल होता है। इससे फिर क्रिएट करते हो, ठीक है। और क्रिएट करते टाइम जो भी नाम देते हो, इस कमांड में यहाँ पे वही नाम यूज करके एक्टिवेट करते हो। फिर ना तुम सारा काम करते हो जो भी करना है तुम्हें, और लास्ट में डीएक्टिवेट करते हो। ये 4 कमांड होते हैं। हाँ, कोई भी नाम दे सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है। हाँ हाँ, ले लो, श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज तो हम आगे नहीं कर पाएंगे, तो कल आना गूगल कोलैब पे। गूगल कोलैब पे हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है ना, गूगल कोलैब पे हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कल आओगे तो फिर इसमें हमारा वो करा देंगे। हम्म।
देख लो, तुम्हारा पीसी रीसेट करना पड़ेगा, सिर्फ ब्लेंडर इंस्टॉल करने से नहीं होगा। उसको बोल दो कि अगर लाइक उसका काम नहीं, यूज तो नहीं करता पीसी ये लैपटॉप। अब बोल सकते हो तो बोल दो कि एक बार रीसेट कर देता हूँ और फिर उसके बाद अपना डाटा वाला निकाल लेगा। ठीक है ना? तो ये तुम्हारे कमांड्स थे, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल और परसों की क्लास में हम अपनी लाइब्रेरीज को खत्म करेंगे। कल और परसों में लाइब्रेरीज खत्म करेंगे, 4 लाइब्रेरी है हमारे पास। ठीक है, और अभी के लिए हम सिर्फ 3 ही करते हैं। ठीक है, जो फोर्थ लाइब्रेरी है वो हम डीएस के टाइम पे करेंगे। तो हम नंपाई पांडा तो मैटप्लॉटलिब ये 3 लाइब्रेरीज करेंगे अभी कवर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी क्लास अभी कर देता हूँ एंड। ठीक है, चलो मैं क्लास कर रहा हूँ तुम्हारी एंड। ओके, थैंक यू।